मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी है और उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी और इस तरह से मजीद टाइम मिल गया है जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी के इस अमल को। और इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी का माहौल है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है और इसमें वैसे तो कल जो है वो आखिरी रोज़ था, लेकिन अब थोड़ा और वक्त मिल गया है उम्मीदवारों को इस स्क्रूटनी के अमल के लिए और इलेक्शन कमीशन ने ये तब्दीली की है। इस तब्दीली के मुताबिक जो अब स्क्रूटनी का अमल है वो 13 जनवरी तक जारी रहेगा, जो पहले 30 दिसंबर को ख़त्म होना था। लेकिन अब एक जो खासा वक्त मिल गया है इस स्क्रूटनी के अमल को जारी रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को भी और जो उम्मीदवार हैं वो भी उनको भी ये एक रिलीफ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है इस अमल का। तो जो मुल्क भर में इस वक्त आम इंतखाबात का माहौल है, इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और उम्मीदवारों की जानिब से इससे पहला मरहला था कागजात नामजदगी जमा कराने का और उसके बाद ये अगला मरहला है जो कि स्क्रूटनी का अमल अब जारी था। और आपको बताएं कि 30 दिसंबर तक वैसे वक्त दिया गया था, लेकिन अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया है और अब ये स्क्रूटनी का अमल 13 जनवरी तक जारी रहेगा। मुल्क भर में चूँकि स्क्रूटनी का अमल जारी है तो अपने नुमाइंदगान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ होंगे, कराची से लियाकत राना हमें ज्वाइन करेंगे, पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह हमारे साथ होंगे, फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मियाँ अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्तान के ब्यूरो चीफ नुमान बाबर भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं लियाकत राना से। लियाकत, आप बताइए कितने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है? गुज़िश्ता 5 रोज़ से आज 5वां दिन था स्क्रूटनी का। कराची में इंतहाई जो स्क्रूटनी का अमल है वो दुरुस्त रवि का शिकार रहा। आज 2800 से ज़ायद कैंडिडेट्स ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों शामिल हैं। आज शाम तक तकरीबन 1150 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी थी उसकी जांच पड़ताल हो सकी है और उम्मीदवार जो रिटर्निंग अफसरान है, लगता यह है कि उन्हें शायद पहले ही इल्म था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्क्रूटनी का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि रोज़ाना हर जो रिटर्निंग अफसर था वो 5 से 8 कैंडिडेट्स को जांच पड़ताल के लिए तलब करता था। कौमी असम्बली की तकरीबन तमाम ही उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज डॉक्टर फारूक सत्तार MKM के उन्होंने 3 हलकों से अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाई है। इसके साथ साथ रेहान हाशमी MKM के हैं, उनके भी कागजात की जांच पड़ताल हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ बलोच, नबील गबोल के साहबजादे नादिर बलोच, उनके भी कागजात की जांच पड़ताल हुई। जबकि NA 242 में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कवरिंग कैंडिडेट है मसूद मंदोखेल, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया और तहरीरी ऑब्जेक्शन में ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने अपने 16 साल दौरे हुकूमत जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर रहे उसे FBR का रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए वो आइन के आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए उनको नाअहल करा दिया जाए, उनके कागजात को मुस्तरद किया जाए। रिटर्निंग अफसर ने दोनों साइड के वकला और दीगर लोगों की बात सुन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। कल उसका फैसला सुनाया जाएगा। कल आखिरी तारीख थी, लेकिन उससे लग रहा था कि सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल नहीं हो सकेगी, लेकिन अब चूंकि 13 जनवरी तक इसका टाइम बढ़ा दिया गया है तो अब तवक्को है कि आहिस्ता आहिस्ता कराची के जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो सूबाई असम्बली के भी कागजात की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। जी लियाकत, आप हमारे साथ ही रहिएगा।